हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, क्या? फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग बोलो। समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ। अगर फीकी बनी है हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो। के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ। अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे ना आएगा बावली? गलत बात बोली। हैं? गलत क्या अगर बोला? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ। मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे तो घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे कौन तो सा? गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा साले, मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो। मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में ही। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 दिन वही तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी नहीं जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी कौन रख- नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी। कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है। अक्षय हाँ। लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी आदमी तीन तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। हाँ। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। अच्छा। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। है। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नज़र में भी आ सकती थी यार, इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो हाँ। लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको हाँ। पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके हाँ। साथ लड़ोगे लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ।
दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीची नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो। हेलो हाँ, हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रहे मैं हैं? बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले? लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा और बिजली कट गई फिर? तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने। तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी। तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ। तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी? हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, हाँ, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। हाँ। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, हाँ। फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई। चप्पल और चप्पल से दे रहा था तेरी नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है, मतलब ओके बाय। हेलो, सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी? कौन बोल रहा है? चलो, मेरे से ज्यादा तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते, किसकी? अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था, ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ। चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा। दिवाली के टाइम हमारा घर। क्यों सब यार? एक से सॉरी। कौन? हेलो। अनुपम खेर का सर। ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप। ऋषिकेश में बहती गंगा, आप पूरा सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली में पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा में। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं की बात हो रहा है, आदि पता नहीं में डाल रहा है तू। एक सेकेंड, देखो मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा, कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तो हैं। अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, तो एकदम साफ बात। अच्छा, ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल, रहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। हाँ। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती हैं, उससे निकला हुआ पानी। हाँ, और तेरी ए, क्या है? मतलब वो कैसे? भी साफ कर लिया कर, वो भी नहीं है। कुत्ते के बैठने की जगह, वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। डंडे मारूंगा ना। आलिया भट्ट का दिमाग। क्या दिमाग उसका? ठीक है, अभी भी गलत बोल रहे हैं आप। मतलब क्या बोल रहे हैं? वाले के फोन तक देख, साफ बात कर। लूंगा ये आगे। गलत आदमी। हेलो, साफ साफ बात, ठीक है।
हेलो। हेलो, हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है, जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है, हाँ तो छुट्टी जरूरी नहीं है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं दवाई का मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस। बांस। बॉस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ बांस से बनती है बांसुरी, हाँ बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। अबे क्या कर रहा है? सुनो, और कान से याद है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान के एक नीचे। सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की ज़रूरत होती है, पर ज़रूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की है। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की ज़रूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अबे सुनिए, लोन हाँ। का होता है ईएमआई, हाँ। और ज़्यादा बड़ा लोन मतलब ज़्यादा बड़ा ईएमआई, और ईएमआई ज़्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस हाँ। ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसा जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा क्या बनती है? कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख गया। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, चैट, गंदा बोल रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो कि नमस्ते, जेट वेल सून। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, हाँ। अरे क्या चल रहा है भाई? है। मेरा हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, अरे उठा। भैया, मेरे को शामिल नहीं होना। भाई साहब 1 मिनट, पागलपंती में। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। है। करें। आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी। नाचीज बहुत को बउआ जी कहते पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो हैं। नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। हाँ, चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज चीज होता है। हाँ, समझे आप कि नहीं समझे? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है, ये बंदी अपनी ये इन्हीं का नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में है भाई साहब। क्या चल रहा है? ये अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह, सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस, रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी पर एफ कुंजी। से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो भाई साहब नमस्कार, फर्क हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे टन, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई, मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे ये हैं। जुड़ गए ना, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया, हाँ यार, वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच, इस बात को समय हो गए, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है।
तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। हाँ, वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा, तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। क्या चल रहा है भाई? तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। मैं अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे हो मैं भाई? नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं पागल हो नागिन। गए हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो हाँ। नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं किसके गले में वैसे? बताओ? शिव जी भगवान की। शिव जी शिव को। जी भगवान। संकट भोलेनाथ, और शिव उस- भोला भंडारी, साईं भोला अरे भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या, तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ, तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है, हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी, और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हाँ। वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। उन्होंने- अच्छा, जब शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी। तो कैसे आती? और कैसे होता? तेरे संग चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़, चिकड़िक चिकड़िक चिकड़िक। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ वो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक। पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकी दिल्ली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ, देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा। आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? हाँ। तो पानी जरूरी है। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? तू वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर दियो। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ हाँ, लीटर हेलो, हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को मारने आखिरी- सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए? पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस, और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, चट, बोल बात- रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रही हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं?
कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था 9753 इस नंबर से। आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना हाँ जी, शायरी वाले, हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है हाँ और एक सफेद होता है हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज। हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है। 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज़ की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं हाँ और क्या वो तो करना है मैं- वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज का अब हाँ हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया नहीं नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल जय हिंद भैया, sorry। बस 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 जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया जय जय। हिंद। भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो कौन बोल रहा है यार? एक सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए, आप देखिए जनाब किस मीडिया से आए आप? धमाका खबर से बाद में बात करिए, आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो इधर तो सुनो हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, एक सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो गधा है क्या? नहीं क्या कौन है? ए सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप। ये मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते मैं हैं? नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे गोपी पीछे हो रहे इधर तो हैं, सुनो, नाराज हो रहे हमको हैं। फोन लगाया। आपको बोल रहे हैं कैमरा हटाइए आप। ये रिक्शा कब आया था? अभी आया साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ये रिक्शा का भाई साहब। हंस रहे हैं आप? यार भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा, खचोक। फोटो पे फोटो। बोलो कि बंद कर देने तो उसकी में खचे हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ई रिक्शा का निर्माण बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचे खचे कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक थैली देखती थी तो कहती थी ई थैली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। वेरी गुड। हाँ, अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए, ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जो जाएगा तुम्हारी नहीं, धमाका वाला जो है। धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो।
सर 6 भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कट रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मे- पानी का प्रॉब्लम है? तो मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए! यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ। देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला। आप चल। हेलो 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 नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। 1 सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए आप। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल तू चुप। साले तेरे को गंदा है। नहीं आती क्या? बोल दे। गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। ले वो। अरे हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसा अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन कलम। हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। ओ पता हो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा,
फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका, उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली है। भाई साहब सुनिए, अबे साले तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया, उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया, पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता, पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना उसने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। होने क्या आप गंदा बोल रहे चीज, अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं।